तो बंगाल को जोड़ने के लिए जो यहाँ का आदमी, यहाँ का सब कोई कुर्बानी दिया, उसका कुर्बानी का नतीजा आज है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। करीब 1 दर्जन नौजवानों की ये टोली तकरीबन 160 किलोमीटर की एक लंबी पदयात्रा पर निकली है। जी, 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर दूरी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के जिला मुख्यालय से सबसे दूर बसे सोनापुर इलाके की है। यानी जिला मुख्यालय में किसी को कुछ भी काम हो तो 320 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ के लोग दशकों से उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर सब डिवीजन या महकमा को अलग जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इस्लामपुर सब डिवीजन में 5 ब्लॉक हैं: चोपड़ा, इस्लामपुर, गोआल पोखर, चाकुलिया या गोआल पोखर 2 और करण दीघी। ये 5 ब्लॉक 5 अलग अलग विधानसभा भी हैं और 2021 में पहली बार सभी 5 विधानसभाओं से पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जीती है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने 1 अगस्त को राज्य में जब 7 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी तो इसमें इस्लामपुर का नाम नहीं था। राज्य में 7 नए जिले बनने से कुल जिलों की संख्या 23 से बढ़कर 30 हो गई है। इन 7 नए जिलों में सुंदरबन, इच्छामती, राणाघाट, बहरामपुर, जांगीपुर, बशीरहाट और विष्णुपुर शामिल हैं। लेकिन अलग इस्लामपुर जिला जरूरी क्यों है? इसका जवाब पश्चिम बंगाल और बिहार के बंटवारे, दोनों राज्यों को वापस एक करने की नाकाम कोशिश और 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन में छिपा है। अंग्रेजी सरकार ने 22 मार्च 1912 को बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया और इस तरह से बिहार अस्तित्व में आया। 15 अगस्त 1947 को भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद बंगाल का फिर विभाजन हो गया। पश्चिम बंगाल भारत में रह गया और बाकी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, जो आगे जाकर बांग्लादेश बना। लेकिन पश्चिम बंगाल इधर एक अलग समस्या से जूझने लगा। पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा यानी उत्तरी बंगाल बाकी के राज्य से जमीन से नहीं जुड़ा था। बीच में बिहार का कुछ हिस्सा था। ये भाग तत्कालीन पूर्णिया जिले के किशनगंज सब डिवीजन का हिस्सा था। देश भर में इस तरह की गलतियों को सुधारने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी SRC बनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आयोग से बिहार के कुछ हिस्से मांगे जिससे पूरा राज्य जमीन से जुड़ पाता। लेकिन उस इलाके में इसका विरोध शुरू हो गया क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी बंगाली नहीं बल्कि हिंदी, उर्दू या सुरजापुरी बोलती थी और वो बिहार में ही रहना चाहती थी। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने बंगाल और बिहार को वापस एक राज्य बनाने की कोशिश की, जिसका दोनों ही राज्यों में जमकर विरोध हुआ। इसलिए आखिरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बिहार के तत्कालीन पूर्णिया जिले के एक हिस्से को पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया। वही हिस्सा आज का इस्लामपुर सब डिवीजन है। इस हिस्से को 1 नवंबर 1956 को दार्जिलिंग जिले से जोड़ा गया था, लेकिन अगले ही दिन इसे पश्चिम दिनाजपुर जिले का हिस्सा बना दिया गया। आगे मार्च 1959 को इस इलाके को इस्लामपुर सब डिवीजन बनाया गया। मार्च 1992 में जब पश्चिम दिनाजपुर को 2 टुकड़ों में बांटा गया तो इस्लामपुर सब डिवीजन वर्तमान उत्तर दिनाजपुर जिले का हिस्सा बना। इस्लामपुर सब डिवीजन ने पश्चिम बंगाल को वापस जोड़ तो दिया, लेकिन यहाँ के लोग अब भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस्लामपुर को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर पदयात्रा पर निकले रजा कमेटी के मसरूर आलम का आरोप है कि इस्लामपुर के उर्दू और सुरजापुरी भाषी लोगों के साथ रायगंज जिला मुख्यालय में भेदभाव होता है। साथ ही रायगंज सब डिवीजन के मुकाबले इस्लामपुर सब डिवीजन में विकास के काम भी कम होते हैं। ये रायगंज सब डिवीजन जो है ना, इसका कल्चर और हमारा जो इस्लामपुर सब डिवीजन का कल्चर है ये बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का जो कल्चर है उसके हिसाब से जो एकदम बंगाली लोग हैं, क्योंकि हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन में उर्दू की ज़्यादा बोली जाती है और यहाँ का तहजीब बिल्कुल अलग है। तो बहुत सारे लोग इसमें
देखते हैं कि यहाँ के लोग जो काम से आते हैं तो वहाँ पे इनको थोड़ा बाइकआउट किया जाता है, इन लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज किया जाता है, भेदभाव होता है, बिल्कुल पूरा भेदभाव होता है। और वहाँ पे लोग रंग भेद देख के ही काम करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप रायगंज सब डिवीजन में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ की ऑफिसें चमक रही है, वहाँ के रास्ते घाट बहुत बेहतरीन है। इसके बारे में जब हमें पता चला कि अगर 1000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट के लिए एक साल के लिए अगर 1000 करोड़ रुपया आता है तो उसमें क्या होता है कि 200 करोड़ रुपया हमारा इस्लामपुर सब डिवीजन, जिसकी आबादी 19 लाख है, इसमें आता है आपका 200 करोड़, और जिसकी आबादी 12 लाख है वहाँ पे आपका जाता है 800 करोड़। तो वहाँ पे ज़्यादा ऑटोमेटिक काम होगा ही। हमारे यहाँ पे 1 करोड़ का काम नहीं होता है, और वहाँ पे कोई ऐसा काम है जो 10-15 करोड़ का काम है। वहाँ पे एक माइनॉरिटी का हॉल बनाया गया है। रायगंज सब डिवीजन में आप अगर देखेंगे तो माइनॉरिटी की आबादी कम है, लेकिन राजगंज जो ब्लॉक है उसमें माइनॉरिटी की आबादी सिर्फ 6% है। 6% माइनॉरिटी की आबादी है, लेकिन वहाँ पे 6 करोड़ का वहाँ पे ये बनाया गया, आपका माइनॉरिटी हॉल बनाया गया है, जो बनाने का 6-7 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी उसको फ़ायदा नहीं मिला है। सिर्फ माइनॉरिटी का हॉल बनाया गया है, एक भी माइनॉरिटी का प्रोग्राम नहीं है, माइनॉरिटी का कोई आदमी वहाँ पे पहुँचा भी नहीं है और कोई गया भी नहीं है। तो आप सोचिए, अगर इस्लामपुर में माइनॉरिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे 80% की लगभग माइनॉरिटी की आबादी है, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी हॉल की ये ज़रूरत है यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको बाइकआउट करें। यहाँ पे बिल्कुल भी माइनॉरिटी हॉल है ही नहीं, बोलते हैं कि फंड नहीं है, बना नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। अभी हमारा एक ब्रिज है, वो हमारे समझिए कि अंग्रेजों के ज़माने से इस ब्रिज के लिए आंदोलन चल रहा है डंगापड़ा में। उस ब्रिज को जबकि आज से 40-50 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? जब भी बोलते हैं इस ब्रिज के लिए 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया चाहिए, 8-10 करोड़ के लिए ब्रिज का नहीं हो रहा। रायगंज में देखेंगे आप, वही ब्रिज बन रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका 20 करोड़ 25 करोड़ में ब्रिज बनता है, 50 करोड़ का भी वहाँ पे काम हो जाता है। तो यही हमें लग रहा है, मतलब कि हमारे इसको डेवलप करने के लिए हमारे इलाके को ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। रायगंज में अगर आप देखेंगे तो आपको 5 से 6 कॉलेज मिल जाएगा, बीएड का 5-6 कॉलेज मिल जाएगा। हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन में आपको 2 से 3 मुश्किल से कॉलेज मिलेंगे, और उसके बाद जो डिग्री कॉलेज है बस 2-3 ही है इस्लामपुर सब डिवीजन में। तो आप सोच सकते हैं कितना भेदभाव हो रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट, एक टाउन में सिर्फ आप देखेंगे तो 5-6 कॉलेज है, और एक सब डिवीजन में 3 कॉलेज है। हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो उर्दू जानते हैं, लेकिन कंपलसरी कर दिया कि जो बांग्ला नहीं जानता है उसको नौकरी नहीं होगी। तो उर्दू के साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे गवर्नमेंट ने 2011 में जब आए थे हुकूमत में, तभी 2012 में अनाउंस किया था कि उर्दू जहाँ पे 10% की आबादी वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज होगा। अभी तक सेकेंड लैंग्वेज नहीं हुआ है, ना किसी को नौकरी मिले ना कुछ मिला। ऊपर से उल्टा ये कर दिया गया है, जो उर्दू जाने, अगर वो बांग्ला उसको नहीं आता या बांग्ला का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो किसी भी नौकरी में हिस्सा भी नहीं ले सकता, उसमें फॉर्म भी नहीं फिलअप कर सकता है। ये 63 साल हुआ इस्लामपुर सब डिवीजन बनने का, लेकिन इसको इसका हक नहीं दिया कि जो वादा किया गया था। डॉक्टर BC राय जो उस वक्त के विधान चंद्र राय जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया गया। तो हमारी कोशिश है कि इस्लामपुर सब डिवीजन को डेवलप करने के लिए और यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की सहूलियत के लिए डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रायगंज में आप पहुँचेंगे और शाम को आपको गाड़ी की ज़रूरत होगी तो आपको गाड़ी नहीं मिलती है, बस नहीं मिलती है, लेकिन आप इस्लामपुर में रहेंगे तो आपको 24 घंटे गाड़ी की सुविधा मिल जाएगी और आप अपने घर में पहुँच सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस्लामपुर सब डिवीजन की कुल आबादी लगभग 17 लाख है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के आने के बाद 2014 में बने नए जिले अलीपुर द्वार की आबादी 15 लाख के करीब है। 2017 में बने झारग्राम जिले में करीब 11 लाख की आबादी है। वहीं 2017 में बने कलिम्पोंग जिले की आबादी महज 2.5 लाख है। क्षेत्रफल के आधार पर भी देखा जाए तो 2017 में बने पश्चिम बर्धमान जिले का क्षेत्रफल इस्लामपुर सब डिवीजन के क्षेत्रफल से कम है। इस्लामपुर के ही एक स्कूल के पूर्व हेडमास्टर सुबोल भौमिक इस मामले के जानकार हैं। इस्लामपुर जिला बनाना क्यों जरूरी है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने हमें बिंदुवार कारण गिनाए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस्लामपुर अगर जिला बनता है तो यहाँ प्रशासनिक भवन बनाने के लिए भी पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। नंबर 1, सोनापुर থেকে আমাদের যে উত্তর দিনাজপুরের হেডকোয়ার্টার রায়গঞ্জ, তার দূরত্ব হচ্ছে 160 প্রায় 160 কিলোমিটার, যেটা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলাতে নাই। 2 নম্বর হচ্ছে এটা একটা পিছিয়ে পড়া জনপদ। এখানকার যে সূর্যাপুরী মানুষগুলো সব একটু ভোলে ভালা সাদাসিধে, এদের রায়গঞ্জে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হয়, আর এরা একটু ব্যাকওয়ার্ড। 3 নম্বর যেটা 3 নম্বর পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে যে এটাকে চিকেন নেক বলা হয়। একদিকে বাংলাদেশ নেপাল আর একদিকে হচ্ছে বিহার, সব সময় একটা আইন শৃঙ্খলার সমস্যা থাকে।
এই যে প্রশাসনিক জটিলতা, চোরাকারবারিদের একটা স্বর্গরাজ্য, এই সব দূর করতে গেলে ইসলামপুর জেলা খুবই দরকার। নাম্বার 4, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের ভাষা হচ্ছে যে উর্দু, হিন্দি, সুরজাপুরি এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনেকটাই অন্যরকম। এরা একটু স্বতন্ত্র, খাদ্যাভ্যাস, চালচলন, আদব কায়দা সব কিছু একটু আলাদা, যার জন্য এদের আলাদা যদি একটা জেলা হয় ইসলামপুর, এখানকার যারা স্থানীয় লোক তারা উপকৃত হবে। নাম্বার 5, এসআরসি কমিশনের একটা অংশে পরিষ্কার বলা আছে যে সেই সময় বিধানচন্দ্র রায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তৎকালীন যে মুখ্যমন্ত্রী, যে ইসলামপুর যদি কোনো দিন, পশ্চিম দিনাজপুর যদি কোনো দিন ইয়ে হয়, ডিভিশন হয়, তাহলে উত্তর দিনাজপুরকে কী বলে ইসলামপুরকে একটা জেলাতে পরিণত করা হবে। নাম্বার 6, শ্রদ্ধেয় জননেতা বিধানচন্দ্র রায় মহকুমা উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন যে ইসলামপুরকে জেলা করা হবে যখনই ভাগ হবে পশ্চিম দিনাজপুর। শুধু তাই নয়, তিনি এসে এখানে উঠতেন তৎকালীন এখানকার যা স্থানীয় যে জমিদার আফাক চৌধুরীর বাড়িতে, উনি কথা প্রসঙ্গে ওখানে বলেছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে এটাকে জেলা করা হবে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পরে কেউ রাখেনি বা অনেকের এটা জানা নাই। 7, 1992 সালে কলকাতা হাইকোর্ট একটা কেস হয়েছিল। সেই কেসে বলা হয়েছিল, হাইকোর্টের কেসে মাননীয় বিচারপতি উনি বলেছিলেন যে ইসলামপুরের যে দাবি, জেলা নিয়ে যে দাবি, সেটা হচ্ছে যে ন্যায়সঙ্গত। এটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গেরই সামিল, কিন্তু যেহেতু তৎকালীন বামফ্রন্ট এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলেন যেটা উত্তর দিনাজপুরের হেডকোয়ার্টার হবে রায়গঞ্জ, সেই জন্যে তখন জেলা करा হয়নি। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले झारखंड में 24 जिले हैं। लगभग 5 करोड़ की आबादी वाले आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। लगभग 10 करोड़ आबादी वाले बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन 9 करोड़ आबादी वाले पश्चिम बंगाल में सिर्फ 30 जिले हैं। पिछले कुछ दशकों में इस्लामपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर कई आंदोलन हुए और संगठन बने। इन्हीं में से एक टासो यानी ट्रांसफर्ड एरिया सुरजापुर ऑर्गेनाइजेशन है। टासो के प्रवक्ता पसारुल आलम कहते हैं कि यहाँ की 80% आबादी यानी लगभग 14 लाख लोग सुरजापुरी हैं। हमारी मांग है कि सुरजापुरी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए इस इलाके का अपना एक जिला हो और अपना एक सांसद हो। इलाका 1956 1 नवंबर बिहार से बंगाल में आए हैं, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का रिकमेंडेशन के मुताबिक। और कुछ बातें थी कि जो यहाँ से जो बिहार से बंगाल में आया तो यहाँ का लोगों ने विरोध किया था कि हम लोग बिहार छोड़ के बंगाल नहीं जाएंगे, अगर बंगाल जाएंगे तो हमारा कृष्टि, कल्चर, लैंग्वेज, लैंड, ये सब का प्रॉब्लम होगा। तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि ये जगह इस रिकमेंडेशन का आधार पर बंगाल को दिया जाए। तो वो रिकमेंडेशन फुलफिल नहीं किया बंगाल का। बहुत सारे सरकार बीत गया, लेकिन कोई इस पर इनिशिएटिव नहीं लिया। तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, ट्रांसफर्ड एरिया सुरजापुर ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या रिकमेंडेशन था? रिकमेंडेशन था कि यहाँ का जो आदमी का जो लैंग्वेज है, खासतौर पर सुरजापुरी लैंग्वेज, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ का उर्दू और हिंदी था बिहार में। तो आदमी सोचा था कि बंगाल जाएंगे तो बंगला लैंग्वेज हम लोगों का ऊपर थोपा जाएगा, तो लैंग्वेज का भी एक रिजर्वेशन रहना चाहिए। और आदमी का सोच विचार ये था कि बंगाल में हम लोग जाएंगे तो फिर यहाँ ईस्ट बंगाल से कुछ आदमी आके फिर बस जाएगा, तो हम लोगों का लैंड का प्रॉब्लम होगा। तो जनविन्यास का क्षेत्र जगह पर इसका प्रॉब्लम होगा। तो उसका भी विरोध किया था आदमी, लाखों आदमी किशनगंज रेलवे स्टेशन में जाकर के विरोध किया गया था।
तो फिर बोला कि ये सब को रिजर्वेशन दिया जाएगा यहाँ का आदमी को, लेकिन अफसोस आज तक ये सब नहीं हुआ। उसी रिजर्वेशन का कनेक्शन क्या जिला के मांग से कुछ है? एक्चुअली जो रिकमेंडेशन था 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का, तो वो रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में वो कानून बन गया और बिहार विधानसभा में भी इस बात पर चर्चा हुआ था, क्योंकि सिर्फ लैंड तो नहीं दिया, सिटीजन को भी दे दिया गया। इस इलाके का जितना बाशिंदा था सबको ट्रांसफ़र हो गया। तो इस बाशिंदा का जो फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा ये तो बिहार सरकार को भी सोचना था, वो लोग भी अपना रेजुलेशन बनाया था। तो यहाँ का जो कल्चर और लैंग्वेज, इसको रक्षा करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही का दायित्व था कि ये दोनों ही मिल करके यहाँ का आदमी का लैंग्वेज और कल्चर को रक्षा करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। अभी क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? अब तो समझे 70 साल हो गया। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जो बिहार से जो इलाका आया है, तो बिहार का एक अलग कल्चर, एक अलग लैंग्वेज और एक स्टेट का एक अलग किस्म का माहौल होता है। जब ये बिहार से बंगाल आया, तो बंगाल आने के बाद तो ये बंगाली जो कल्चर है इसका साथ तो इसका नाता था ही नहीं। तो हिंदुस्तान में मिनिमम एक ऑटोनोमस मिलता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का नाते। तो उसी टाइम 1956 में ही मांग था कि जो आप इस्लामपुर को अलग से जिला कीजिए। तो ये सब डिवीज़न का जो इनॉग्रेशन किया था, तो जिसको बंगाल का रूपकर कहा जाता है, और हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर आदमी थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, उन्होंने आकर के ये सब डिवीज़न का ओपनिंग किया था। और उन्होंने कहा था कि जो इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाना है, लेकिन यहाँ अभी ठीक से वो घर वगैरह वो सब नहीं बना है, तो बाद में इसको डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो 59 का बात है और आज तक ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बना। जिला मुख्यालय दूर होने की समस्याओं को गिनाते हुए पसारल कहते हैं, इस्लामपुर को जब बिहार से पश्चिम बंगाल लाया गया तो जिला मुख्यालय दार्जिलिंग रहा, फिर बालूरघाट रहा, अब रायगंज है, जबकि बिहार का किशनगंज हमारे काफ़ी करीब था। सबसे बड़ा बात है कि ये जिला, इतना लंबा जिला पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो सदर टाउन, डिस्ट्रिक्ट टाउन लास्ट गांव से 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ 170 किलोमीटर। तो ये तो कहीं हिंदुस्तान में ऐसा कहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसका लेंथ 120 किलोमीटर। कलियागंज से लेकर चोपड़ा का डिस्टेंस है 120 और 170 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट टाउन। तो ये नहीं हो सकता है। दालकोला एक प्रॉब्लम है, सबको मालूम है कि दालकोला में जाम, और एक गरीब बंदा रायगंज जाएंगे तो उसको आने जाने में 2 दिन चला जाता है। और सब एक छोटा एग्जाम्पल हम देंगे कि एक दलील डीड को उठाने के लिए 10 साल 20 साल 25 साल पुराना कोई डीड अगर उठाना चाहे तो उसको रायगंज जाना पड़ता है। अब रायगंज जाने से एक दिन दरख्वास्त डालो, दूसरा दिन उसका एस्टीमेट आएगा, पैसा डालो, तीसरा दिन वो मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई बंदा यहाँ से गया, दिखता है कि डीएम साहब नहीं है आज, डीएलआरओ नहीं है आज, फलाना ऑफिसर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये डिस्टेंस का एक मुद्दा। और दूसरा बात है कि जो हम लोग का जो लैंग्वेज, हम लोग का जो कल्चर, तो आज इस्लामपुर अगर डिस्ट्रिक्ट होता है तो अपना कल्चर सब सुरजापुरी बिरादरी का होगा, तो सब इस्लामपुर को करंदगी वाला हज़ारों आदमी आता है आंदोलन में, वो लोग शामिल होता है। डिस्ट्रिक्ट इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो हम उन लोगों को पूछे भाई करंदगी वाला तुम लोगों का तो रायगंज नज़दीक पड़ता है, तुम लोग क्यों नहीं रायगंज में जाने के लिए तुम लोग बोलते हो? बोला नहीं, हम लोग जब रायगंज जाते हैं तो उसको विदेश जैसा लगता है और इस्लामपुर को अपना शहर लगता है, अपना गांव मालूम होता है। ये सबसे बड़ा बात है कि आज किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है तो इस्लामपुर से नज़दीक है। और हम लोग को जो बिहार से बंगाल में दिया गया तो पहले वो बालूरघाट डिस्ट्रिक्ट टाउन, अब रायगंज, नहीं तो इधर दार्जिलिंग। तो ये तो बहुत बड़ा बात है। उधर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष कौशिक गुण कहते हैं, पहले जिला मुख्यालय रायगंज जाने में 4 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। इस्लामपुर को पुलिस जिला बना दिया गया है,
आगे स्वास्थ्य जिला बनाया जाएगा और प्रशासनिक आवश्यकता दिखने पर जिला बनाने का भी विचार किया जा सकता है। लेकिन कुछ संगठन और दल इस मुद्दे को लेकर माहौल खराब करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याয়ের आशीर्वादेই আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলায় আমরা রায়গঞ্জ পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট তারপরে ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট হয়েছে। এটা আমাদের বাড়তি পাওনা। উনি ইসলামপুরকে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল দিয়েছে, আইটিআই কলেজ দিয়েছে, পলিটেকনিক কলেজ দিয়েছে এবং অনেক কিছু দিয়েছে। না চাইতে ইসলামপুরবাসীকে অনেক কিছু দিয়েছে উনি। পাশাপাশি আমরা জানতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি বিভিন্ন মহল থেকে একটা জেলা করতে গেলে তো একবারে জেলা টোটালটা ইসলামপুরের মতো জায়গা টোটাল জেলা তো করা যায় না। ওনার মাথায় নিশ্চয়ই আছে এটা নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের রাজনীতি করতে যাচ্ছে। উনি পুলিশ জেলা ভাগ করেছে, এরপরে হয়তো স্বাস্থ্য জেলা উনি ভাগ করবে, তারপরে একে একে যদি প্রয়োজন মনে হয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উনি আমাদের ইসলামপুরকে জেলা করতে পারে ওনার মত অনুসারে, বা উনি যদি বুঝে একটা জেলা করলেই অনেক ধরনের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন থেকে দেখি বিভিন্ন ধরনের তাদের পিছনে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির এরা প্ররোচনা দিচ্ছে, তাদেরকে উস্কে বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন তাদেরকে দিয়ে এক ধরনের আন্দোলন, এক ধরনের অশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এগুলো করে পার পাবে না। আমাদের দল ক্ষমতায় আছে, আমাদের শক্তিশালী সংগঠন আছে উত্তর দিনাজপুর জেলার বুকে। আর আমরা এখান থেকে এখন ডালকোলা এবং ব্রিজ করার পর রায়গঞ্জ পৌঁছাতে, যেটা মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল যে রায়গঞ্জ পৌঁছাতে 2 ঘন্টা সময় লাগে আমাদের। আগে যে ডালকোলায় জামটা ছিল সেই ডালকোলায় জামটা এখন হচ্ছে না। ডালকোলায় জাম বাইপাস করে দিয়েছে, ইসলামপুর বাইপাস। কেন্দ্র সরকার দেখলো মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া, এটা প্রত্যেকজন জানে যে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া ডালকোলা এবং ইসলামপুর বাইপাসের জট কাটতো না। এবং উনি যেভাবে প্রশাসনিকভাবে এবং দলীয়ভাবে যেভাবে নির্দেশ দিয়ে বাইপাসের সমস্যাটা সমাধান করে দিয়েছে, এতে অনেক মানুষ উপকৃত হয়েছে। যে আগে যখন আমাদের রায়গঞ্জ পৌঁছাতে 3.5 ঘন্টা 4 ঘন্টা সময় লাগতো, এখন 2 ঘন্টা পৌঁছে যাওয়া যায়।